अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिट 1 चैप्टर 3 पढ़ा था। आज हम यूनिट 1 चैप्टर 4 पढ़ेंगे। वेनिस अ सिटी ऑफ वाटर। वेनिस जो है वो पानी का शहर है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और इसमें 118 जजीरे हैं जिनको कनाल्स के ज़रिए अलग किया जाता है और फिर उन कनाल्स को ब्रिजेस के ज़रिए जोड़ा जाता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। वेनिस इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इटली। वेनिस जो है इटली के नॉर्थ ईस्ट में है। इन यूरोप में द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वेनिस इज़। वेनिस का जो हिस्टोरिक सेंटर है वो ये है कि आ सिटी ऑफ वाटर, ये एक पानी का शहर है। बिल्ट ऑन 118 स्मॉल आइलैंड्स, जिसको 118 जजीरों से तमीर किया गया है। सेपरेट बाय कनाल्स, और फिर उनको नहरों के ज़रिए अलग किया गया है। एंड जॉइन बाय ब्रिजेस, और पुलों के ज़रिए जोड़ा गया है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो वेनिस है इसमें 118 छोटे छोटे जजीरे हैं और उन जजीरों को सेपरेट कैसे किया गया है कि वहाँ से नहरें निकाली गई हैं और फिर इन नहरों को कैसे जोड़ा गया है ब्रिजेस के ज़रिए, यानी कि पुल बना दिए गए हैं। द ग्रैंड कनाल इज़ द मेन रोड। ग्रैंड कनाल जो है मेन रोड है। एंड इज़ बिजी विद फेरीज, यहाँ पर फेरीज होती हैं। एंड लोकल बोट्स, और लोकल कश्तियाँ होती हैं। कार्ड गैंडोलस, जिनको क्या कहा जाता है, गैंडोलस कहा जाता है। गैंडोलस का मतलब होता है एक लंबी तंग कश्ती, और फेरीज का मतलब होता है किराए की कश्तियाँ। अब वहाँ पर जो ग्रैंड कनाल है वो मेन रोड है और वहाँ पर फेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, किराए की कश्तियाँ, और लोकल बोट्स होती हैं जिनको गैंडोलस कहा जाता है। विच कैरी पीपल अक्रॉस द वाटर, जो कि लोगों को पानी के पार ले जाती हैं। कौन सी कश्तियाँ ले जाती हैं? ये गैंडोलस, जो आम कश्तियाँ, लोकल बोट्स जो हैं। द गैंडोलियर्स हु पैडल द गैंडोलस। गैंडोलियर्स वो लोग जो कि गैंडोलस का पैडल घुमाते हैं अक्रॉस द क्राउडेड वाटरवेज, बहुत ज़्यादा पानी में। आर फेमस फॉर देयर सिंगिंग, वो अपनी सिंगिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। विच एक्कोज अक्रॉस द सिटी, और जिनकी गूंज जो है वो पूरे शहर में सुनाई देती है। अब वो कह रहे हैं कि जो गैंडोलियर्स वो लोग होते हैं जो कि लोकल बोट्स को चलाते हैं और वो अपनी सिंगिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनकी आवाज़ की जो गूंज है वो पूरे शहर में सुनाई देती है। वेनिस इज़ अ ट्रेयर। वेनिस एक ख़जाना है। ट्रॉव ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, जिसमें कीमती तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं। मैनी ऑफ विच कंटेन वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स, और उनमें से ज़्यादातर जो हैं दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग्स पर मुश्तमिल हैं। वन ऑफ द बेस्ट नॉन बिल्डिंग इज़ द स्टनिंग, और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर वो कौन सी है? डॉज पैलेस है, जो कि कहाँ पर वाक़या है? इन एसटी मार्क स्क्वायर में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उनमें से हैरान कर देने वाली जो बिल्डिंग है वो कौन सी है? डॉज पैलेस है, और वो एसटी मार्क स्क्वायर में वाक़या है। वेनिस इज़ सच अ पॉपुलर सिटी विद टूरिस्ट that in the busiest month the city authorities limit the number of tourists allowed to enter in order to ease congestion। अब वो कह रहे हैं कि वेनिस जो है इतना ज़्यादा मशहूर शहर है कि इसमें इतने ज़्यादा सयाह होते हैं कि जब बिजिएस्ट मंथ आते हैं, इट मीन्स जैसे अब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो तकरीबन आलमोस्ट बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो सैर के लिए जाती हैं। तो इसी तरह वो भी कह रहे हैं कि जब बिजिएस्ट मंथ आ जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हो जाए, तो फिर वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो लोगों की तादाद को लिमिट करती हैं। ये देखें ना, लिमिट द नंबर ऑफ़ टूरिस्ट अलाउड टू इंटर। अब वो क्या करती हैं कि जब बहुत ज़्यादा हजूम हो जाए, रश हो जाए, तो फिर वो क्या करती हैं, वहाँ जो टूरिस्ट होते हैं उनकी तादाद को लिमिट करती हैं, यानी कि महदूद करती हैं। इन ऑर्डर टू ईज़ कंजेशन, ताकि आसानी से एडजस्टमेंट हो सके। ईच ईयर, हर साल, बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल, अक्टूबर और अप्रैल के दरमियान, वेनिस इज़ फ्लडेड बाय द एक्वेल्ट। वेनिस में फ्लड आता है, विच मीन्स हाई वाटर इन इटालियन, जिसका मतलब होता है इटालियन में बहुत ज़्यादा पानी। दीज फ्लड्स आर समटाइम्स डिवास्टेटिंग, ये जो फ्लड्स हैं बाज़ औक़ात तबाही का बायस बनते हैं। द वर्स्ट फ्लड्स वर इन 1966, और सबसे
बदतरीन फ्लड जो हैं वो कब आए थे? 1966 में, व्हेन एसटी मार्क्स स्क्वायर वाज अंडर 4 फीट ऑफ वाटर। जब एसटी मार्क्स स्क्वायर जो है वो 4 फीट पानी के नीचे था। एंड मैनी ऑफ वेनिस आर्ट ट्रेयर वर डैमेज, और वेनिस के बहुत सारे कीमती आर्ट जो थे वो डैमेज हो गए थे। द नेक्स्ट सीरियस फ्लड्स हैव बीन प्रिडिक्टेड। अब नेक्स्ट आने वाले सीरियस फ्लड्स की जो तवक्को की जा रही है या पेशिन गोई की जा रही है वो 2030 में है। एंड द अथॉरिटीज़ आर ट्राइंग टू फाइंड वेज, और अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो ऐसे तरीके फाइंड करें और प्रोटेक्टिंग द सिटी, जो शहर की हिफाजत करें बिफोर डैट डेट, इस डेट से पहले। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये पानी का शहर है और वहाँ के जो उसको 118 स्मॉल जजीरों से बनाया गया है और फिर उनको कनाल्स के ज़रिए अलग किया गया है और फिर उन कनाल्स को ब्रिजेस के ज़रिए जोड़ा गया है। और दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि वहाँ पर ग्रैंड कनाल जो है वो मेन रोड है, वहाँ पर फेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और लोकल बोट्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो लोगों को पानी के पार ले जाती हैं। और वहाँ के जो गैंडोलियर्स हैं वो अपनी सिंगिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और ये एक सियाहों का शहर है जहाँ पर सैर करने वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इवन जब बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है तो जो सिटी की अथॉरिटीज़ हैं वो उनकी तादाद को लिमिट करती हैं, महदूद करती हैं, ताकि उनकी आसानी से एडजस्टमेंट हो जाए। और नीचे वाले पैराग्राफ में ये कहा गया कि हर साल अक्टूबर और अप्रैल के दरमियान वहाँ पर फ्लड आते हैं, जिसका मतलब होता है कि इटालियन में बहुत ज़्यादा पानी का आ जाना, और ये फ्लड्स जो हैं बाज़ औक़ात तबाही का बाइस बनते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि नीचे के बदतरीन फ्लड जो थे वो 1966 में आए थे और तब एसटी मार्क्स स्क्वायर जो है वो 4 फीट पानी के नीचे था और बहुत सारे वेनिस के आर्ट ट्रेयर जो थे वो डैमेज हो गए थे। और अब वो कह रहे हैं इस तरह के फ्लड आने की जो पेशिन गोई की जाती है वो अब 2030 में है। और लेकिन अब जो सिटी की अथॉरिटीज़ हैं वो अब भी कोशिश कर रही हैं कि वो ऐसे तरीके फाइंड करें कि जिससे शहर को महफूज रखा जा सके और शहर की हिफाजत की जा सके। ठीक है बेटा, अब ये इसका कल कंसेप्ट और मेन वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से लर्न हो।